नमस्कार, मैं हूं अमित तजरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। कहते हैं ना, कभी भी आपको किसी भी चीज़ पर प्रतिक्रिया देनी हो, थोड़ा उसे देखें, समझें और फिर ही अपनी प्रतिक्रिया दें। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना देखते हैं ना समझते हैं, लेकिन उन्हें अपने नेताओं को खुश करने के लिए कुछ क्रांतिकारी करना होता है और वो वैसा ही करते हैं। और फिर जब क्रांतिकारी कदम वो उठाते हैं, नेताजी को खुश करते हैं, बाद में उन्हीं पर वो जो है अपने उस काम के लिए हास्य का जो है पात्र बन जाते हैं, सोशल मीडिया पर छा जाते हैं और लोग उन्हें ट्रोल करते हैं, लोग उनका खूब मजाक उड़ाते हैं। दरअसल आप सोच रहे होंगे कि कौन सी बात मैं कर रहा हूँ और क्या खबर है। खबर आपको बता देता हूँ, आप सब भी जानते हैं। कुछ दिन पहले एक ऑर्डर कॉपी जो थी वो सामने आई थी कठुआ ज़िले से वो ऑर्डर कॉपी सामने आई कि जिसमें डीएम जो हैं कठुआ के, वो लिखते हैं एनएचएआई को, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, कि जो कठुआ का जो टोल प्लाज़ा लखनपुर में लगाया गया है, वो जो लखनपुर में टोल प्लाज़ा है उस पर सभी जो कठुआ नंबर की गाड़ियां हैं, यानी कि JK 08 नंबर की जितनी गाड़ियां हैं, सभी को टोल फी जो है वो एग्जेम्प्ट की जाए। उस लेटर में जो है डीएम की तरफ से ये रिक्वेस्ट एक तरह से की गई थी एनएचएआई को कि आप जो है इसे मानिए, क्योंकि जो लोग हैं वो अभी हाल ही में लखनपुर में, आपको बता दें कि कठुआ का जो डीडीसी का जो चेयरमैन बने हैं, उनका जो कार्यालय बना है वो लखनपुर में बनाया गया है। उन्होंने ये कहा था कि लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ जाने पर उन लोगों को टोल चुकाना पड़ रहा है, तो काफ़ी मार उन पर जो है, बर्डन उन पर जो है वो पड़ रहा है। इसलिए आप इसे जो है लोकल लोगों के लिए, कठुआ के लोगों के लिए एग्जेम्प्ट कर दीजिए। लेकिन अब आपको बता दें, एक दुखद खबर है, क्योंकि अक्सर आप टोल पे तो दुखद ही सुनते आ रहे हैं। मनमर्जी बाबुओं की है, नेता सुनते नहीं है, बोलते नहीं है, किसी का फ़र्क पड़ता नहीं है बोलने से। विपक्ष जो है वो आता है, इक्का दुक्का विपक्षी आते हैं, वो बोल के फिर घरों में चले जाते हैं, हाँ जी हमने अपनी प्रेजेंस दे दी। अब एनएचएआई ने उस पर साफ इनकार कर दिया है। हमारी भी प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो हैं एनएचएआई के जम्मू के, उनसे जब बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो फ़ी एग्जेम्पशन होती है, ये फ़ी एग्जेम्पशन जो होती है केंद्र सरकार के अधीन है और हमारा अधिकार नहीं है इसे जो है एग्जेम्प्ट करें। हमारा अधिकार उतना ही है जो गाइडलाइंस में है, जो प्रोविज़न है कि जो 20 किलोमीटर के दायरे में लोग हैं उन्हीं को जो है एक पास बनेगा, वो भी कुछ पैसे उनको देने पड़ेंगे और पास बाकायदा उन लोगों के लिए होगा। लेकिन कठुआ ज़िला एक बहुत बड़ा ज़िला है। लखनपुर में टोल प्लाज़ा जो लगाया गया है, वहाँ से बनी बसोली की जो गाड़ियाँ हैं वो भी जाती हैं, उन्हें भी टोल चुकाना पड़ रहा है, लोगों को दोहरी मार पड़ रही है। और यहाँ नेताजी, एक डीएम की तरफ से रिक्वेस्ट लेटर सामने आया, उसी पर ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया, ढोल पीट के बताने लगे, नेताजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नेताजी भी कौन से, हमारे पीएमओ साहब डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, ठीक है, कई काम उन्होंने बहुत अच्छे करवाए हैं, लेकिन इस जो ये मसले हैं, टोल हो या फिर लखनपुर हो, यहाँ पर इनकी भी नहीं चली। लेकिन कार्यकर्ताओं को कुछ क्रांतिकारी करना था और वो कर दिया। ये ट्वीट आप कुछ देखिए, ये आप किस तरह से जनक भारती जी हैं, बीजेपी के बड़े लीडर माने जाते हैं ये कठुआ में, और ये क्या लिख रहे हैं, सच अ ग्रेट न्यूज़ विद बिग रिलीफ टू कठुआ पीपल्स, नो टोल फॉर व्हीकल नंबर JK 08 एट लखनपुर, थैंक्स टू यूनियन मिनिस्टर एंड मेंबर पार्लियामेंट उधमपुर कठुआ डोडा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। उनको टैग भी किया गया है, माना आपके नेताजी हैं, वो आपके मंत्री हैं, मंत्री तो खैर वो पूरे देश के हैं इस वक्त, लेकिन आपके नेताजी हैं। और इतनी क्रांतिकारी जो है आपको राजनीति नहीं करनी चाहिए। बाद में आपका जो है हास्य, अब आप हास्य का पात्र बन गए हुए हैं। सोशल मीडिया पर सुबह से लोग पूछ रहे हैं कि भैया आपने तो इस तरह से बताया था कि हमारे नेताजी की वजह से कठुआ के लोगों का टोल जो है वो माफ़ हो गया है, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। उसके बाद एक और हैं, अनुज शर्मा जी हैं कोई, वो भी लिख रहे हैं, ग्रेट न्यूज़ फॉर कठुआ डिस्ट्रिक्ट, नो टोल टैक्स फॉर व्हीकल नंबर JK 08 एट लखनपुर टोल प्लाजा, heartfelt gratitude to the Honorable Union Minister Dr. Jitendra Singh who provided exemption for people of local Kathua from this toll. Man of Development Dr. Jitendra Singh, ये कोई बनाया हुआ है ट्विटर पर ही, और विकास पुरुष, चलिए आपके नेताजी हैं, आप कोई भी उपाधि उन्हें दीजिए, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन इतनी भी क्रांतिकारी राजनीति मत करिए, इस तरह से भी
वो मत बनिए, वो कहते हैं ना आजकल एक चला हुआ अंधभक्ति मत दिखाइए कि पब्लिक के लिए तो आपको कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन नेताजी को खुश करने का कोई भी मौका जो है आपको नहीं छोड़ना है। और वो मौका यहाँ से पता चल गया कि नेताजी की तारीफ़ों के पुल बांधने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ना है, उसे ढूंढते रहना है, लेकिन पब्लिक के लिए बिल्कुल भी नहीं बोलना है। अब इस बात का भी क्या क्रेडिट जो है यही नेता लेंगे? क्या यही अपने नेताजी को जो है उन्हें हैशटैग करके उन्हें कहेंगे कि सर ये नहीं हुआ, हम तो बहुत निराश हैं क्योंकि हमारी जनता, हमारी कठुआ की पब्लिक उस पर ये मार है। कम से कम बनी बसोली वालों को माफ़ कर दीजिए। जो यहाँ पर अगर बात करें जो डीडीसी चेयरमैन का या जो डीडीसी का जो ऑफिस है, कार्यालय है, वहाँ पर लोगों को जाना पड़ता है, वहाँ के नुमाइंदों को। ये बेसिकली डीडीसी चेयरमैन और उनके मेंबर्स की तरफ से डीएम कठुआ को कहा गया था। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर हमारे जनता जो है हमारे पास आती है और हमें यहाँ पर ट्रैवल मार्ट में हमारा ऑफिस बना दिया गया है, तो लोगों को जो है यहाँ पर कठुआ वालों को कम से कम एग्जेम्प्ट कर दीजिए। लेकिन डीएम कठुआ ने तो अपनी तरफ से लिखा, एनएचएआई ने साफ इनकार कर दिया कि हमारे अधिकार में ये नहीं है फ़ी एग्जेम्प्ट करना, इसलिए हम नहीं कर सकते। हाँ, जो प्रोविज़न में है उतना हम कर रहे हैं और वो हो भी रहा है। आप सोचिए कि इन टोल पर कितनी सियासत है। टोल प्लाज़ा लगते हैं, विपक्ष की तो बात ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि उनको तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। जब भी बात करो कहते हैं हमें जेल में ठोक देते हैं। और भैया जेल में ठोकेंगे तो डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? अपनी जनता के लिए तो जाओगे। इसी जनता के सर पे तो आपने कई सालों तक राज किया था। कहाँ है वो नेता? कोई नेता नहीं बोलता इन टोल प्लाज़ाओं पर। कई ऐसे हमने नेता देखे जो सिर्फ घरों से या अपने फेसबुक से या ट्विटर से ही ट्वीट करते हैं। ये बहुत गलत कर दिया, बीजेपी ने बहुत गलत कर दिया, जनता पर बहुत मार दे दी बीजेपी ने, लेकिन खुद बाहर नहीं आएंगे। कभी भी वो सड़कों पर नहीं आए इन चीज़ों का विरोध करने के लिए। अब कुछ ये कहेंगे कि आप जो बोल रहे हैं बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं या वो कर रहे हैं। देखिए, हमारा काम है सही चीज़ जनता के सामने रखना, फैसला जनता को करना है कि क्या सही और क्या गलत है। ना तो हम एक फला पार्टी से हैं तो ना हम फला पार्टी से हैं, और टैग देने वाले तो आ जाएंगे, लेकिन हमारा स्पष्ट है, जहाँ पे जनता के हित में बात करनी होगी वहाँ हम करेंगे। और इन नेताओं को, ये नेता जिन्होंने अपने मंत्री जी के तारीफ़ों के पुल बांधे हैं, अब वो ये भी क्रेडिट लें कि भैया मंत्री जी कुछ नहीं चली, सब वहीं का वहीं रह गया, हम मजाक बन के रह गए। कम से कम अब खुद ही इंटरवीन करिए और एनएचएआई को कहिए सेंटर से जो है केंद्र सरकार से जो है इसको लागू करवाइए, क्योंकि उनके अधिकार में ये चीज़ है, वो कर सकते हैं। लोगों को कम से कम कठुआ वालों को जो है एग्जम्प्ट किया जाए। कुछ ही मीटर, जो कुछ ही किलोमीटर की सड़क जो है वो उनको एक स्ट्रेच सा यूज़ करना होता है, इस्तेमाल करना होता है, लेकिन उनको भी टोल देना पड़ता है। ये एक तरह से वही है, देखते जाओ, हम आप पर जुल्म करते जाएंगे, बोलना मत। लेकिन नेताओं को क्रेडिट लेना है, अपने मंत्री जी को, कार्यकर्ताओं को खुश रखना है, इसीलिए लगातार। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने भी इसको रीट्वीट किया हुआ है, तो मेरी उनसे भी गुजारिश है कि जनाब आप भी कम से कम देखें, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जे, आपका ही ये लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ पर आप भी थोड़ा सा इंटरवीन अगर करेंगे तो हमें लगता है ईमानदारी होगी। तो कई ऐसे कदम आपने पहले भी कई ऐसे फैसले आपने वापस करवाए हैं, उनमें अमेंडमेंट करवाई है, ईमानदारी यहाँ पर भी होगी तो हो सकता है। फिलहाल आप देखते रहें जम्मू संवाद। नमस्कार।